8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत ही अच्छी बड़ी खबर आ गई है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ कि वर्तमान में जो आपकी बेसिक है वह 8वें वेतन आयोग में बढ़कर कितनी होने वाली है और कितनी उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। पूरी जानकारी यहाँ पे पूरी टेबल में बनाकर लेकर आया हूँ। पूरी टेबल आपको समझाऊंगा, साथ ही मैं आपको समझाऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या रणनीति है और 6ठे वेतन आयोग से हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। पूरी जानकारी विस्तार से समझने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं हम कि आपको पता है कि चौथा वेतन आयोग जो है ये 1986 में आया था। उसके 10 साल बाद में 1996 में 5वां वेतन आयोग आया। उसके बाद में उसके 10 साल बाद में 2006 में 6ठा वेतन आयोग आया था और 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था। और अब बारी है 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की बारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लेकर आएगी, लेकिन 8वां वेतन आयोग अगर नहीं लाएगी तो कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनके संगठन कोर्ट की शरण में जाएंगे और कोर्ट के आदेशों के अनुसार 8वां वेतन आयोग आएगा। वेतन आयोग तो आएगा ही, क्योंकि सरकार ने 7वें वेतन आयोग में जो एक्रोड फार्मूला अपनाने को कहा था, सरकार ने वो फार्मूला अगर अभी तक अपनाया नहीं है तो वेतन आयोग तो लाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 6ठे वेतन आयोग से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। 6ठा वेतन आयोग है, उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 निर्धारित हुआ था और जब 1.86 हुआ फिटमेंट फैक्टर तो न्यूनतम बेसिक 7,000 हो गई थी उस टाइम पे और न्यूनतम पेंशन जो है बेसिक पेंशन ये फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 3,500 रुपये निर्धारित हुई थी उस समय पे। उसके बाद में आया वेतन आयोग 7वां। तो 7वें वेतन आयोग में जो 7,000 रुपये न्यूनतम बेसिक थी और फिटमेंट फैक्टर रखा गया तो 2.57। जब 7,000 को फिटमेंट फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक आ गई। उसके बाद में न्यूनतम पेंशन निर्धारण जो किया, पहले 3,500 रुपये न्यूनतम पेंशन थी, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया तो 9,000 रुपये न्यूनतम बेसिक पेंशन है वो आ जाती है। ये फिक्स 9,000 नहीं आती है, बल्कि इसको पूर्णांक के आंकड़ों में लिया जाता है। जैसे 8,995 रुपये आते हैं, उसको 9,000 रुपये तय किया जाता है। अब बात आती है कि सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आए कि सरकार इसी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर कर्मचारियों को एक बार राहत देने का प्रयास करे। फिटमेंट फैक्टर 3 या 3.68, दो यहाँ पे ऑप्शन हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा अपडेट आया है। आपको बताएं डीए के बाद अब फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68% करने की मांग हो रही है। न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, जहां फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा अपडेट आया है। डीए की मांग पहले की गई थी और अब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 3.68% करने की मांग हो रही है। बता दें कि न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। तो अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर, इस वीडियो के अनुसार तो 3.68 करने का विचार है, लेकिन 3.68 ना करके अगर 3 का ऑप्शन जो सरकार के सामने है, सरकार 3 भी करे तो न्यूनतम जो बेसिक है ये 21,000 रुपये होती है और न्यूनतम बेसिक पेंशन है वो 10,500 रुपये होती है। लगभग सभी की जो पेंशन और बेसिक पेंशन है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। और जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जा सकता है। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो जो न्यूनतम बेसिक है वो 26,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन है वो 13,000 रुपये होती है। न्यूनतम बेसिक सैलरी और न्यूनतम बेसिक पेंशन में सीधा सीधा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि न्यूनतम बेसिक सैलरी का आधा न्यूनतम बेसिक पेंशन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात करें 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। अब यहाँ पे 3.28 है। ये देखकर कुछ लोग कहेंगे कि ये 3.28 का फॉर्मूला आप कहाँ से लेके आए हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, दो तरह से डीए निर्धारित करने का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने सेट किया है। एक तरीका तो ये होता है कि जो आपका पिछला फिटमेंट फैक्टर है
उसको हम आधार मानते हुए देखें कि 1.86 से बढ़कर 2.57 हुआ, इसमें कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है छठे वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग में। अगर हम उसी अकॉर्डिंग चलें कि भाई छठे वेतन आयोग के बाद में सातवें में इतनी बढ़ोतरी हुई, तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 3.28 ही आता है आठवें वेतन आयोग में। एक जो मेन फार्मूला होता है वो डीए के आधार पर होता है कि आपका डीए जितना होता है उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर होता है। अभी डीए है उसके बारे में अभी मतलब अनुमान लगाना, अंदाज़ा करना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उस फॉर्मूले के बजाय ये फार्मूला मैंने अपना के देखा है कि यहाँ पे 1.86 से 2.57 में कितना बढ़ा है, ठीक इतना ही अगर बढ़े तो आठवें वेतन आयोग में संभावित जो है ये 3.28 बनता है। अगर 3.28 फिटमेंट फैक्टर होता है तो वर्तमान की बेसिक 18,000 के हिसाब से अगर देखें तो कम से कम न्यूनतम बेसिक पेंशन, बेसिक सैलरी 59,000 रुपये होती है और न्यूनतम बेसिक पेंशन है वो 29,500 रुपये, न्यूनतम बेसिक पेंशन 29,500 रुपये होती है। अब बात करें कि ये 4.28 क्यों लेके आया हूँ मैं, ये इसलिए लेकर आया हूँ कि सरकार अगर आठवां वेतन आयोग जब भी लेके आएगी और सरकार 3.28 का फॉर्मूला देगी तो कर्मचारियों के जो संगठन हैं वे अपने ये जो 3.28 है उससे कुछ ज़्यादा ही करने के लिए डिमांड रखेंगे। तो उम्मीद है कि वो 4.28 का फॉर्मूला सरकार के सामने रख सकते हैं। तो 4.28 अगर वो रखते हैं और सरकार अगर मानती है तो 77,000 रुपये यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी कर्मचारियों की और पेंशन जो है वो 38,500 रुपये मिनिमम बेसिक पेंशन हो जाती है। अब बात करते हैं आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन को लेकर। ये आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन को लेकर यहाँ पे सैलरी है आपकी जो है ये मैंने कम से कम यहाँ 12,750 रुपये से स्टार्ट किया है। इससे हालांकि कम भी होती है लेकिन यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि उससे कम वाले बहुत कम जो कार्मिक होते हैं इसलिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा उछाल मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की 12,750 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर अगर 3.28 भी होता है, 3.28 भी होता है, तो उनकी बेसिक सैलरी 12,750 से 41,820 रुपये हो जाती है। सीधे सीधे 29,070 रुपये उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ जाते हैं। और अगर फिटमेंट फैक्टर 4.28 हो तो उनकी बेसिक सैलरी 54,570 रुपये होती है, यानी 41,850 रुपये 41,820 रुपये उनके बढ़ोतरी हो जाती है। बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। आप अपनी बेसिक के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक दो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको और बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये जैसे बात करते हैं, जैसे किसी की जो बेसिक पेंशन वर्तमान में, बेसिक सैलरी जो वर्तमान में 20,200 रुपये है, अगर 3.28 हो जाता है तो उनकी बेसिक सैलरी 66,256 रुपये होती है। कितने बढ़े? 46,056 रुपये बढ़ जाते हैं। और अगर 4.28 होता है तो 86,456 रुपये बढ़ते हैं, यानी 66,256 रुपये बढ़ जाते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार यहाँ पे उछाल देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आप अपने बेसिक के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे कि बात करें किसी की बेसिक वर्तमान में 26,300 रुपये है, उनकी बेसिक 3.28 के हिसाब से 86,264 हो जाती है और बढ़ जाते हैं उनके 59,964 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 4.28 होता है तो 1,12,564 रुपये हो जाती है और बढ़ोतरी होती है सीधे सीधे 86,254 रुपये की। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने बेसिक के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट बेसिक जो है वो मैंने यहाँ पे 42,250 का बताया है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और घंटे के निशान पर क्लिक कर दें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताएँ और अपने सुझाव भी कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।